हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फिर हम आपके लिए सी प्लस प्लस की नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं आज, सी प्लस प्लस कंट्रोल स्ट्रक्चर। जब हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोडिंग करते समय हम तीन कंट्रोल्स का यूज करते होते हैं: सीक्वेंशियल कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल एंड लूपिंग कंट्रोल, जिसको हम इटरेशन कंट्रोल भी बोलते हैं। ये होता क्या है, आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। ये क्या होता है, जैसे देखिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम। जब आप मेन ब्लॉक बनाते हैं और उसमें जो कोडिंग करते हैं, वो कोडिंग जो आपने उसमें सीक्वेंस जो डाली है वो कौन सी है, या तो सीक्वेंशियल है या सिलेक्शन है या लूपिंग। क्या मतलब बनता है इसका, वो हम एक एक करके आपको समझाते हैं। मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात आती है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, मेन ब्लॉक में जो हम कोडिंग कर रहे हैं, मान लो पहली स्टेटमेंट लिखी, दूसरी और तीसरी, ऐसे सीक्वेंस में हमने स्टेटमेंट लिखी है उसमें, और सीक्वेंस में वो सारी स्टेटमेंट एक एक करके रन हो रही है। ये भी रन हो रही है, ये भी, किसी को नहीं छोड़ रहा बीच में, ना किसी को डबल टाइम रन करता है। तो वो सीक्वेंस में जैसे ब्लॉक है, उसमें जितनी भी स्टेटमेंट लिखी वो लगातार एक एक करके रन कर रहा है, किसी को ना छोड़ रहा है बीच में, ना किसी को डबल टाइम रन कर रहा है। तो वो कंट्रोल हमारा कहलाएगा सीक्वेंशियल कंट्रोल। दूसरी बात, सिलेक्शन कंट्रोल। अब मेन ब्लॉक जो बनाया और उसमें स्टेटमेंट कुछ ऐसी लिखी गई है, कुछ स्टेटमेंट रन होंगी, कुछ नहीं होंगी, कंडीशन रहेगी उसके बीच में, तो वो होगा सिलेक्शन कंट्रोल। भी कुछ स्टेटमेंट सेलेक्ट किए, कुछ को नहीं किया हमने, रीजन रहेगा उसके पीछे, कंडीशंस लगेंगी, तो वो सिलेक्शन कंट्रोल रहेगा। सेम ऐसे ही थर्ड, मेन ब्लॉक में जो हम कोडिंग लिख रहे हैं उनमें से कुछ एक देखो, कुछ स्टेटमेंट रन होती हैं पर कुछ एक कई टाइम रन होती हैं, फिर आगे एक एक होती हैं। 1 2 3 रन हुई, 4 5 बार बार रिपीट हुई, फिर आगे रन हो गया। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही हैं, तो वो लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। अब ये कैसे करता है, हम कोडिंग करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं एक एक चीज को। देखिए, अगर स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज रन हो रही है, पहला एक्शन, दूसरा एक्शन, तीसरा एक्शन, ऐसे रन हो रहा है, तो ये कौन से कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, आपका सीक्वेंस कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड बेसिक फॉर्म ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सबसे बेसिक यही रहेगा। ठीक है, इट्स ओनली सिंपल लीनियर इंस्ट्रक्शन, इसमें लीनियर इंस्ट्रक्शन सिंपल होती है। नो डिसीजन मेकिंग एंड नो लूप, कोई इफ एल्स डिसीजन का नहीं, भी ये होगा या ये होगा, ऐसा कुछ नहीं, या बार बार रिपीटिशन का काम भी इसमें नहीं होने वाला। ऐसी जो कंट्रोल स्ट्रक्चर अगर हम कोडिंग में कर रहे हैं तो वो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब जो सीक्वेंशियल कंट्रोल है इसकी हम प्रोग्रामिंग रन करते हैं, फिर एक एक कंट्रोल, सीक्वेंशियल कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल या लूपिंग कंट्रोल, सबके सिंटैक्स सीखेंगे और उसके एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहला ही जो कंट्रोल है हमारा सीक्वेंशियल कंट्रोल, इसको जिसमें सीक्वेंस में स्टेटमेंट लिखी गई, इसका हम प्रोग्राम रन करते हैं। हम मूव करते हैं वीएस कोड की तरफ और वहां एक प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको सीक्वेंशियल कंट्रोल का। यस, देखिए जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ये कोड किया था, इसमें ये मेन ब्लॉक है, इस ब्लॉक में ये कोड भी रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस में सारे कोड रन हो रहे हैं। तो ये एग्जांपल वास्तव में सीक्वेंशियल कंट्रोल का ही है, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो डबल टाइम रन हो रही हो, या फिर बार बार डबल टाइम रन हो रही हो, या किसी को छोड़ दिया गया हो बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो कंट्रोल है कोडिंग का, जिसमें हर स्टेटमेंट को रन आउट करेगा और आउटपुट आएगी, तो ये कौन सा कंट्रोल है, आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल है। अब सीक्वेंशियल कंट्रोल के कुछ एक दो प्रोग्राम और बना के दिखाते हैं आपको, जिससे हमारी कोडिंग भी आगे इंप्रूव होगी। यहाँ पर हम इसको सारे को काट देते हैं, इन तीनों मैसेज को, और यहाँ एक एडिशन का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको, एडिशन ऑफ 2 नंबर, कैसे हम राइट करेंगे कोड। यस, सबसे पहले एक बात और बता दें, प्रोग्रामिंग में कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी हो तो डायरेक्ट हम नहीं करते, वेरिएबल्स में लेके करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। हम 10 और 20 को मान लीजिए जोड़ना चाहते हैं, तो ए में 10 डाल देंगे, बी में 20 डाल देंगे, सी में क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे, और सी में उनका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल चाहिए दो नंबरों को जोड़ने के लिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो हम पहले वो डिक्लेयर करते हैं 3 वेरिएबल, इंटीजर, इंट स्पेस देके, इंट ए कोमा बी कोमा सी सेमीकोलन। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम असाइन करने वाले हैं, उनका एडिशन करेंगे और फिर उसको प्रिंट कर आगे दिखाएंगे। ठीक है, यहां एंटर यहां करेंगे, ए इक्वल, ए की वैल्यू असाइन कर देते हैं, ए इक्वल यस 10 सेमीकोलन, यस बी इक्वल 20
सेमीकोलन। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, अब सी में इन दोनों का जोड़ करना है, तो सी इक्वल ए प्लस बी, सेमीकोलन। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की भी है और सी की भी है। सी में क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर है। अब हमें सी में जो वैल्यू है वो आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी है कि वो वैल्यू क्या है। अब आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी मैसेज या वैल्यू दिखानी हो तो हमें पता है सी आउट का यूज करते हैं हम, तो यहां हम यूज करेंगे सी आउट, यस, लेस देन, और यहां लिख देंगे सी, ओनली सी, सेमीकोलन। यस, एक बात और बता दें, अगर आप इन्वर्टेड कोमा में डालते हैं तो मैसेज आएगा। अगर किसी की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो इन्वर्टेड कोमा में नहीं डालना, डायरेक्ट सी लिखना है, तो सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम मैसेज भी डालेंगे आगे अभी साथ में इसके, पर एक बार इतना रन कर लेते हैं। हमने ए की वैल्यू ली है, बी की, सी में इनका एडिशन किया, सी को प्रिंट करवा दिया। अब इसको सेव कर लेते हैं क्योंकि चेंजेस को सेव करना जरूरी है। अब जो चेंजेस किए, अपडेट किए, वो सेव हो गए हमारे। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं रन। रन होने के बाद में अब हमारी वर्किंग के बाद ये आ रहा है 30, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 30। तो मीन ये कोड ने रन किया और सी के आंसर दिखा दिया 30। ओके, अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि 30 के सामने एक मैसेज भी आए, द टोटल इज, या कोई मैसेज आए द सम इज, तो कैसे दिखाएं। सी आउट जो हमारी स्टेटमेंट है इसके साथ मैसेज भी दिखा सकते हो, वैल्यू भी दिखा सकते हो। कैसे चलते हैं, यस, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बाद, यहाँ सॉरी लेस के बाद इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे। यस, द सम इज लिख देंगे, द सम इज, द सम इज इन्वर्टेड कोमा, यस, और दोबारा लेस देन लिखेंगे, लेस देन इसी में यहीं पे सी के लिए, सी आउट द सम इज। एक तो ये मैसेज आएगा, फिर दोबारा सी आउट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्रैकेट्स दिखानी होगी, लेस देन और सी, तो ये मैसेज भी आएगा और सी की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी। इसको सेव कर लेते हैं पहले, ये हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में हम इसको कर लेंगे रन। रन करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है द सम इज 30। द सम इज के बाद स्पेस होता तो यहाँ स्पेस आ जाता, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं हम, इक्वल लगवा देते हैं, इक्वल स्पेस, यस। अब इसको सेव कर लेते हैं इसकी चेंजेस को, ताकि आउटपुट में फॉर्मेटिंग प्रॉपर आ जाए। ठीक है, सेव किया और यहाँ इसको हम कर देते हैं रन, यस। तो ये आ रहा है द सम इज 30, तो ये आंसर आ गया। और जैसे देखिए, जैसे हमने कोडिंग में इसमें लिखा है उस हिसाब से वर्किंग कर रहा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ए की वैल्यू ये है, बी की ये है और सम ये है, तो क्या करना पड़ेगा। अब हम कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए, एंटर दबाएं यहाँ और लिखें सी आउट, सी आउट, सी आउट, यस। यहां लिखेंगे द फर्स्ट वैल्यू इज, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे द फर्स्ट वैल्यू इज, द फर्स्ट वैल्यू इज, यस, इक्वल स्पेस, और यहां डबल लेस देन ए में है ना हमारी, तो मैसेज आएगा द फर्स्ट वैल्यू इज, ये मैसेज है, और ए में जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही फिर हमारी बी की भी दिखानी है, सी आउट लेस देन, yes, inverted commas, the second value is equal, yes, ये मैसेज है, कुछ भी लिखें यहाँ yes, b, यहाँ v की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हमें सी आउट को अच्छे से समझने को मिलता है कि हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, 2 में वैल्यू डाल ली, तीसरे में इनका एडिशन किया और ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, बी की वैल्यू को प्रिंट करा दिया और सी की वैल्यू को भी हमने प्रिंट करवा दिया विद मैसेज। ओनली मैसेज भी कर सकते हैं आप, मैसेज प्लस वैल्यू भी सी आउट की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम, क्या होता है देखते हैं। फाइल में जाके हम इसको सेव जरूर करेंगे और इसके बाद हम इसको करेंगे रन। अब देखिए, yes, the first value is 10, the second value is 20, the sum is 30 आ गया। बट हमने फर्स्ट वीडियो में आपको सिखाया था /n और /t का यूज करना, ताकि प्रॉपर आउटपुट दिखे, हमें फॉर्मेटिंग अच्छी हो। तो यहाँ सबके सामने /n लगाएंगे हम, सबके सामने /n, जिससे नेक्स्ट लाइन में आंसर आएगा /n और /n। ठीक है, इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन ये आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन ये,
ठीक है। तो इस प्रकार से आउटपुट हमारी प्रॉपर दिखने वाली है। ये चेंजेस किए हमने, स्लैश एन का यूज कर दिया सी आउट के अंदर, जिससे कि नेक्स्ट लाइन में हर एक स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में हमें देखने को मिलेगी। अब ये करने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं ताकि आउटपुट हमें थोड़ी प्रॉपर लगे। देखिए द फर्स्ट वैल्यू इज, पहले नेक्स्ट लाइन आया स्लैश एन से, फिर द फर्स्ट वैल्यूज आया, ए की जो वैल्यू वो प्रिंट हो गई, द सेकेंड वैल्यू इज, फिर ये मैसेज आ गया 20 और द सम इज 30 जो कि हमारा इस कोड में था। ठीक है, यस देखिए ये, तो इस कोडिंग के हिसाब से ये हमारा आंसर आ गया। अब एक बात और हम इसमें डिस्कस करें तो ये कौन सा कंट्रोल है। अगर हम कंट्रोल की बात करें, सीक्वेंशियल कंट्रोल कर रहे थे हम, और यहाँ पर देखिए पहले वेरिएबल असाइन हो रहे हैं, ए की वैल्यू असाइन हो रही है बी की, फिर एडिशन हो रहा है, फिर ये प्रिंट हो रहा है, फिर क्लोज। तो ये सीक्वेंस कंट्रोल को डिनोट करता है। ठीक है, एडिशन का प्रोग्राम बनाया हमने, आप सब्ट्रैक्शन का बनाएंगे, जस्ट यहाँ सिंबल चेंज कर देंगे सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल चेंज कर देंगे, डिवीजन के लिए सिंबल चेंज कर देंगे। अब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन खुद कोड करके अलग अलग प्रोग्राम बनाएंगे तो आप कर पाएंगे सारे ये प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम इसमें और आपको सीक्वेंशियल कंट्रोल का बना के दिखा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए हम यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं, सारे इस मैटर को सारे को हम रफ कर देते हैं। ठीक है, काट देते हैं इस सारे डाटा को और यहाँ कुछ वेरिएबल लेते हैं। यस, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम होगा। सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगा देंगे, वेरी सिंपल रहेगा। सीक्वेंशियल कंट्रोल की कोडिंग है हमारी। हम वेरिएबल ले लेते हैं, सबसे पहले इंटीजर इंट हम ले लेंगे, प्रिंसिपल के लिए पी, ओनली पी, यस, और रेट आर, टी टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस, सेमीकोलन। अब वेरिएबल के नाम आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर उसको डिनोट करते हैं ये पी आर टी एस। आप ए बी सी लेते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिंसिपल, रेट और टाइम, मूलधन, दर और समय बटा 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस हिसाब से कैसे होगा ये वर्क, देखिए सबसे पहले हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं, पी की वैल्यू, प्रिंसिपल 500, 500, सेमीकोलन, यस, आर रेट 5 इक्वल 5 सेमीकोलन, और टाइम 5 टी। अब हमारे पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम की वैल्यू है, मूलधन, दर और समय है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, या प्रिंसिपल, रेट और टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। वो हम लगाने वाले हैं डबल, यस, पी गुना आर गुना टी डिवाइड बाय स्लैश 100 एंड सेमीकोलन। ये हमारा फॉर्मूला अब काम कर रहा है। यहाँ कोई मैथमेटिकल कोई फॉर्मूले आप लगा के वर्किंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पी आर टी एस वेरिएबल लिए, पी की वैल्यू ली, आर की और टी की, और इनके अंदर वैल्यू को कैलकुलेट किया इस फॉर्मूला से, जो हमारा फॉर्मूला था पी गुना आर गुना टी बाय 100, और एस में आ गई उसकी वैल्यू। एस को हमें डिस्प्ले पे दिखाना है, विद मैसेज दिखाना है, तो लिखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट आई एन टी, बस आई एन टी लिख दें आप, और यस, अब यहाँ डबल स्लैश लगाएं, यस, और किस में आ रहा है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, एस में आ रहा है, तो एस लिख दें एंड सेमीकोलन। अब ये क्या है, मैसेज आया हमारा, क्या, द सिंपल इंटरेस्ट इज, और किस में है वो, इक्वल लगा दें यहाँ पर, स्पेस, एस में है, तो एस की वैल्यू को ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, जो भी सिंपल इंटरेस्ट इसका बनता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एस की वैल्यू जो बनती है वो आ जाएगी। कैसे आएगी, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में गए, सेव किया, अब इसको हम करेंगे रन, तो देख लेते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट इज 125। इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो पता ही है कि 125 ही बनता है। ठीक है, तो ये भी जो कंट्रोल है हमारा साफ नजर आ रहा है कि इसमें वेरिएबल लिए जा रहे हैं, फिर पी की वैल्यू ली जा रही है, फिर आर की, टी की, और इनकी कैलकुलेशन हो रही है प्रिंट। तो सीक्वेंशियल कंट्रोल में काम कर रहा है। ठीक है, एक चीज और बता दें आपको अच्छी सी इस वीडियो के अंदर, हम जो वैल्यू यहाँ फिक्स दे रहे हैं पी की, आर की और टी की, हम चाहते हैं यहाँ रन करें, यहाँ हमसे वैल्यू पूछे। ठीक है, जो हम वैल्यू दें उन्हीं बेस पर फिर आउटपुट आए, हर टाइम हमसे नई वैल्यू वो पूछे, तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पी की वैल्यू, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू रन टाइम से हमसे पूछे, पहले एक बार एबीसी का एडिशन में पूछ लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। हम इसको कोड को काट देते हैं पहले पूरे को, यहाँ ए और बी की वैल्यू को पूछते हैं, फिर आप पी आर एस टी का आप खुद करके देख सकते हैं। यस, इंटीजर ए कॉमा बी सेमीकोलन, यस यस। अब सी आउट लिखेंगे, सी आउट
यस, एंटर फर्स्ट नंबर डालेंगे यहाँ, लेस देन इन्वर्टेड कोमा में एंटर फर्स्ट नंबर, ये एक मैसेज आना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर। यस, और यस, इसके बाद सेमीकोलन, यहां एंटर दबा के यहां लिखेंगे सी इन, सी इन। अब ब्रैकेट दूसरी हो जाएंगी, ये लेस देन है तो वो ग्रेटर देन वाली हो जाएंगी। यस, और यहां लिखेंगे ए सेमीकोलन। बस देखिए, सी आउट स्टेटमेंट यूज करते हैं मैसेज दिखाने के लिए या वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पे दिखाने के लिए। सीन का यूज होता है वो रन टाइम में इनपुट लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, भी रन करेंगे वहां मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, आप वैल्यू डाल लो वहां और वो वैल्यू ए में स्टोर हो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सी इन। अब ए की वैल्यू फिक्स देने की जरूरत नहीं है कोडिंग टाइम में, अब रन टाइम से आपसे पूछी जाएगी ए की वैल्यू क्या है बताइए, जो आप दोगे वो ए में स्टोर होगी। फिर एंटर दबाएं आप सेकंड वैल्यू के लिए, सी आउट, यस, एंटर सेकंड नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैसेज है ये, एंटर सेकंड नंबर, यस, सेमीकोलन, एंटर सी इन, सी इन, यस, सी इन के लिए ये ब्रैकेट्स हैं और सी आउट के लिए ये आप समझते हैं, और बी, यस, एंटर दबा दें, एंटर दबाएं। अब आपके पास क्या है, पहले देखिए अगर हम कोड को रीड आउट करते हैं तो वेरिएबल है, ए की वैल्यू पूछी जाएगी ए में स्टोर, बी की वैल्यू पूछी जाएगी बी में स्टोर, ए बी की वैल्यू रन टाइम में जो भी देंगे हम उसी में एडिशन होना चाहिए, तो हम लिखेंगे सी इक्वल ए प्लस बी, ए प्लस बी, यस। अब सी में जो वैल्यू आई उसको प्रिंट करवाना है, एंटर, सी आउट, यस, द सम इज, इन्वर्टेड कोमा में द सम इज, ये मैसेज है कुछ भी लिखें, इक्वल, फिर आप डबल इक्वल, सॉरी इक्वल वहां डाल देंगे अंदर, यस, सी की वैल्यू को प्रिंट कराना हमें, यस, लेस देन और सी, यस, दैट। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, तीन वेरिएबल है ए बी सी, एक के लिए हमसे वैल्यू पूछी गई, सी आउट से मैसेज आएगा, सी इन से ए की वैल्यू पूछी जाएगी, सी आउट से फिर एक मैसेज आएगा, सी इन से बी की वैल्यू पूछी जाएगी, जो ए बी की वैल्यू हम देंगे वो एडिशन होगी सी में आ जाएगी, सी को हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये रन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए पहले हम अपडेट्स को सेव कर लेते हैं, यस, सेव करने के बाद हम इसको करेंगे रन, यस। अब ये आ रहा है यहाँ देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैसेज आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, मीन यहाँ वेटिंग कर रहा है कि ए की वैल्यू दो आप, हम दे देते हैं यहाँ 10, यहाँ यस 10। अब ये ए की वैल्यू जो भी आपने दी है यहाँ पर वो ए में स्टोर हो जाएगी, एंटर दबाओ आप। अब ये कह रहा है एंटर सेकंड, तो ये मैसेज आ गया क्योंकि इसका काम पूरा हो गया, एंटर सेकंड नंबर, तो आ गया एंटर सेकंड नंबर। अब ये काम कर रहा है सी इन, अब ये काम कर रहा है सी इन बी, तो ये यहाँ पूछ रहा है 20 डाल दो, यस, एंटर दबाओ, तो द सम इज 30, क्लियर। तो मीन पहले ये मैसेज आया एंटर फर्स्ट नंबर, फिर ए के लिए वैल्यू पूछी हमने वो डाल दी, सीन काम कर रहा होता है यहाँ पर, फिर सी आउट, एंटर सेकंड नंबर आ रहा है, फिर सीन काम कर रहा है, मतलब वो वैल्यू ए और बी में स्टोर होगी, द सम इज, और सी में जो आया वो प्रिंट हो गया। तो इस प्रकार सी इन और सी आउट का यूज करके रन टाइम में आप वैल्यूज पूछ सकते हो। इसका फायदा क्या है, एक बार और दोबारा रन करते हैं इसी प्रोग्राम को, तो सेकंड टाइम आप अलग वैल्यू दे सकते हैं, कैसे, रन कर लेते हैं। अब ये देखिए फिर आ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, ये मैसेज है एंटर फर्स्ट नंबर। अब सीन ए, तो मतलब यहाँ सीन ए काम कर रहा है, यहाँ वैल्यू डाल दो 50, कुछ भी, एंटर दबा दो। फिर ये कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, ये मैसेज आया, फिर ये वैल्यू पूछ रहा है, अभी जब तक नहीं दोगे कुछ नहीं होगा, वैल्यू दे दो 50, अगेन दे दो, यस, एंटर दबाओ, द सम इज 100। तो फिर आ गया, इसमें जो कोडिंग थी, पहले ए की वैल्यू पूछी गई, फिर बी की, सी में एडिशन हो गई, सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। इस प्रकार सी इन और सी आउट स्टेटमेंट का यूज करके आप जो है कोडिंग कर सकते हैं, रन टाइम इनपुट ले सकते हैं। जैसे, तो ये हमारा जो कोड था जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये हमने जो कोड डिस्कस किया है ये कौन से कंट्रोल का है, आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल, जिसमें जो कोडिंग है ऐसी की गई है कि सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट रन होती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर्स।
आप इस वीडियो को जरूर देखें और आगे फॉरवर्ड करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेक्शन कंट्रोल के बारे में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।